हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.2 को समझेंगे। एक्सरसाइज का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसको हम गाइस इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड मानते हैं। इसके बाद हमको लिखना क्या है, अगर हम इंग्लिश क्लास के बच्चे हैं तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी वाले बच्चों को लिखना है समीकरण एक से। जैसे कि हमने समीकरण एक लिखा है तो हमको समीकरण एक को लिखना पड़ेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। यहां से हम x या y किसी भी एक वैल्यू को निकालेंगे तो हम x को निकाल रहे हैं, x 14, ये प्लस के डिजिट को इक्वल्स टू के इधर भेजते हैं तो ये माइनस हो जाता है और इसको मानते हैं हम इक्वेशन थर्ड। अब जो x हमने निकाला है, इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे और लिखना पड़ेगा समीकरण 2 में x का मान रखने पर। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से। हमने जब इक्वेशन सेकंड लिखा है तो सेकंड इक्वेशन लिखना पड़ेगा x माइनस के वाई 4। अब हमें क्या करना है, जहां पर भी x दिख रहा है उस x की जगह पर 14 माइनस के y को पुट करना है। चलो लिखते हैं, x की जगह पर 14 माइनस के y, ये माइनस का y ऐसा कैसे लिखा जाएगा, ये 4 है। जब दो संख्या हमें माइनस की दिखती हैं तो संख्याओं को ऐड कर देते हैं और साइन माइनस का आता है, यहाँ 4 आएगा। अभी ये प्लस की संख्या को इक्वल्स टू के इधर भेजेंगे तो ये संख्या माइनस के साथ जाएगी। यहां माइनस के 2x है। अभी 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस के 10 बचेगा। इस माइनस से इस माइनस को काट देंगे, 2 5 जा 10। तो हम देख रहे हैं कि हमने यहां से y की वैल्यू 5 निकाल ली है। अब हम करेंगे क्या, इस 5 के मान को इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो x का मान हमारे पास आ जाएगा। तो चलते हैं, फिर से लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। हिंदी वाले बच्चों को लिखना है समीकरण 3 से, और 3 वाले इक्वेशन को हमको यहां लिखना है। गाइस मैं यहां करता हूं, x इक्वल्स टू 14 माइनस के वाई। x की जगह पर हम x लिखते हैं 14 माइनस y की वैल्यू हमने 5 निकाली थी, 5 लिखेंगे। x इक्वल्स टू 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये 9 आएगा। लास्ट में आपको लिखना है अतः therefore x इक्वल्स टू 9 एंड y इक्वल्स टू 15, और यही हमारा आंसर 3.2 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन है, जिसको हम समझते हैं। s माइनस टी इक्वल्स टू 3, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं s अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 इक्वल्स टू 6। जब भी किसी संख्या के अपॉन में कोई डिजिट आता है तो हमें इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे और एलसीएम हमारा आएगा 6। 3 से जब हम डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स आएगा, 2 का s से मल्टीप्लाई करेंगे 2s। 2 का डिवाइड जब हम 6 से करेंगे 3 टाइम जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई t के साथ करेंगे 3t आएगा इक्वल्स टू 6। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, संख्या को 1 मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई, और हिंदी वाले बच्चों को लिखना है कैंची गुणा करने पर। कैंची गुणा करने पर 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 2s आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3t के साथ करेंगे 3t आएगा, और 6 6 जा 36, और इसको मानते हैं हम इक्वेशन सेकंड। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सीखा था, इसमें हमको क्या करना है, हमको इक्वेशन फर्स्ट को लेना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। इसको लिखने के बाद हमें समीकरण 1 लिखना होगा, s माइनस टी इक्वल्स टू 3। यहां से हम चाहें तो s का या फिर t का किसी भी एक का मान निकालेंगे। तो हम s का मान निकाल रहे हैं तो s लिखेंगे 3, ये प्लस माइनस की जो डिजिट है उसको इक्वल्स टू के इधर भेजेंगे तो वो प्लस का होगा, और इसको हम इक्वेशन थर्ड मानते हैं। अब हम इस s के मान को इक्वेशन सेकंड में रखने वाले हैं। तो लिखेंगे कैसे, हमको लिखना है पुट द
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे समीकरण 2 में s का मान रखने पर। इतना लिखने के बाद हमको समीकरण 2 को लिखना होगा 2s प्लस के 3t सॉरी इक्वल्स टू 36। 2 की जगह पर हम 2 लिखेंगे। s x का मान हमें दिख रहा है 3 प्लस के t, तो हम ब्रैकेट में 3 प्लस t लिखेंगे और 3 प्लस t ये क्वेश्चन में और ये 36 जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे। 2 का मल्टीप्लाई हम 3 के साथ करेंगे, 2 3 जा 6। 2 का मल्टीप्लाई t के साथ करेंगे 2t प्लस के 3t इक्वल्स टू 36। 6 प्लस 2t और 3t मिलकर कितना बन जाएगा 5t इक्वल्स टू 36। ये प्लस की संख्या को इधर लेके जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये 5t इक्वल्स टू 30। इनटू वाली डिजिट यहां से हम काट देते हैं, 5 6 30। तो हमने यहां से t की वैल्यू निकाल ली है 6। अब इस t के मान को हमें इक्वेशन थर्ड में रखना है। जैसे ही हम t का मान समीकरण 3 में रखेंगे यहां से हमें s का मान मिल जाएगा जो हमारा आंसर होगा। तो हमें लिखना पड़ेगा, इसी लाइन को रिपीट करना है, पुट द वैल्यू, या फिर आप लिख सकते हैं इंग्लिश वाले बच्चे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड समीकरण 3 से आप ऐसे भी लिख सकते हैं। समीकरण 3 को लिखना है s 3 प्लस t, s की जगह पर s लिखेंगे, 3 की जगह पर 3 प्लस t की वैल्यू हमने 6 निकाली है तो s का मान हमारा 9 आ गया है। हमको यहाँ लिखना है अतः, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को लिखना है देयरफॉर, और s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6, और यही हमारा आंसर है। 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैंने आपको बताया था, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट होता है और ये हमारा इक्वेशन सेकंड होता है। हमें सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को लेना होता है। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे समीकरण 1 से, और इंग्लिश वाले बच्चों को लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जैसे कि हमने समीकरण 1 को लिखा है तो हमें समीकरण 1 को नोट करना होगा। यहां से हम x या y किसी भी एक की वैल्यू निकालेंगे तो हम लिखते हैं 3x 3, और ये जो माइनस की डिजिट है इधर भेज देंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। यहां से x का मान निकालने के लिए हमें x लिखना पड़ेगा 3 प्लस y, और इनटू वाली डिजिट को हमेशा अपॉन में लेके जाते हैं, 3 अपॉन में आ गया और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। इस x के मान को हमें इक्वेशन सेकंड में रखना होगा क्योंकि हम इक्वेशन फर्स्ट को यूज कर चुके हैं। अब हम x का मान इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो यहां से हमें एक y का मान एग्जैक्ट मिल जाएगा। उस y के मान को जैसे ही हम इक्वेशन थर्ड में रखते हैं हमें x का मान मिल जाता है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम इस x के मान को सबसे पहले इक्वेशन नंबर सेकंड में लिखते हैं। तो हमें लिखना होगा इक्वेशन सेकंड, हिंदी वाले बच्चों को लिखना होगा समीकरण 2 से। जैसे ही समीकरण 2 लिखा आपने, आपको समीकरण 2 को नोट करना है। 9x माइनस के 3y इक्वल्स टू 9। इतना लिखते ही जहां आपको x दिख रहा है उस x की जगह पर 3 प्लस y अपॉन में 3 लिख देना है। 9 लिखना है, ब्रैकेट लगाना है और उसके बाद x की वैल्यू को लिखते हैं 3 प्लस y अपॉन में 3 माइनस का 3y इक्वल्स टू 9। 9 का इनमें मल्टीप्लाई करना होगा तो 9 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27, 9 का y से करेंगे 9y और ये 3 अपॉन में रहेगा। यहाँ माइनस के 3y लिखेंगे, यहाँ पर 9 लिख देंगे। इस 3y के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे और 3 और 1 का एलसीएम लेते हैं। जब हम 3 और 1 के एलसीएम लेंगे तो 3 हमारा एलसीएम आएगा। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 जैसे ही कटेगा तो हमें क्या बचेगा 27 प्लस के 9y। माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे। 1 का डिवाइड जब हम 3 से करेंगे यानी कि 1 का भाग जब हम 3 में देंगे 3 बार जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो 3 3 या
9 इक्वल्स टू 9। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, हम 1 मान लेंगे और यहां से टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई लिखेंगे, टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई। हिंदी वाले बच्चों को लिखना होगा कैंची गुणा करने पर, कैंची गुणा करने पर। और 1 का मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर से करते हैं तो वही का वही नंबर आता है, कोई चेंजेस नहीं होते। और 3 9 जा 27, ये 9 से ये 9 कटेगा और ये 27 से ये 20 कटेगा, तो हमारा आंसर आएगा 0 और हमें लिखना होगा नो। केवल एक यही ऐसा सवाल है जिसमें सारी डिजिट्स को काटना होगा और आंसर नो आएगा, बाकी सारे सवालों में x और y की मान जरूर निकलेगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।